तो डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है वो हम इसके ज़रिए से करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और नेम कर दिया। इसमें दो तरीके हैं। देखिए, एक तरीका तो हमने आपको बताया एलिमेंट को एक्सेस करने का, ठीक है ना। पहला तरीका हमने बता दिया कि भाई यहाँ पर हमें क्या करना था, एज स्टूडेंट की प्रिंट करनी थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करना था। तो हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है ना, डिक्शनरी का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, और की जो देखिए ध्यान देने की जरूरत है, की जो आ रही है वो कोटेशन मार्क्स में आ रही है, लास्ट नेम जो आ रहा है कोटेशन मार्क्स में आ रहा है। दूसरा तरीका गेट का है। हम मान लीजिए हम यहाँ पे हमें प्रिंट करना है और अब की बार हमें सिटी प्रिंट करनी है। हमने कहा स्टूडेंट लिखेंगे और यहाँ पे डॉट लिखेंगे गेट और यहाँ पर टी लिखना है। तो ये कर दिया, देखिए एलक्यू दे रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि भाई जब आप सिटी दे रहे हो, ये आप गेट का इस्तेमाल से भी वही चीज हो रही है, ठीक है ना। अगर हम उसका वो वाला भी इस्तेमाल करें तो ये काम तो वही हो रहा है। हमें गेट लगाने का क्या फायदा है? देखिए, गेट लगाने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सिटी मौजूद है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमने कहा कि मान लीजिए हमने दे दिया सिटी, स्पेलिंग मिस्टेक, हमने जैसे मान लीजिए एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे सिटी मौजूद नहीं है। हमने इसको रन कराया तो देखिए ये नन दे रहा है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 दे दें तो क्या करेगा, ये कंप्लेन करेगा, ठीक है ना, ये एरर दे देगा। तो पहला फर्क ये है कि हमें गेट लगाने की, इसलिए हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए कि हम गेट वाले सिंटैक्स के साथ जाएं, ठीक। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी है, गेट वाले सिंटैक्स में ये भी फायदा है आपका। मान लीजिए आप कभी कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देना चाहते हैं कि भाई अगर ना मिले कह दो भाई नॉट फाउंड, या फिर कुछ कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप दे देना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर सिटी ना मिली तो कह दो नॉट एन ए लिख दो, तो वहां पे यूजर को एक मैसेज चला जाएगा कि भैया एन ए आ रही है, बस समझ में ना। तो जब गेट लिखने का फायदा ये होता है, इसलिए आप यहाँ पर इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि अगर ना हो। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे हमें गेट लगाना है और कहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स है डिक्शनरी में आइटम्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अगली स्लाइड में क्या कह रहा है कि भाई आप डिक्शनरी से आइटम को रिमूव कैसे करेंगे। अगर आपको डिक्शनरी से आइटम को रिमूव करना हो तो बहुत सीधी चीज़ है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जो है पॉप का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है ना। जब आप पॉप का इस्तेमाल करेंगे तो आइटम्स रिमूव हो जाएंगे, और पॉप आइटम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तीनों करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने कहा यहाँ पे 4 आइटम है, जल्दी से हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि मान लीजिए हमें सिटी को निकालना है। सीधा से लिखेंगे स्टूडेंट लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट और यहाँ पे हम पॉप लिख देंगे, ठीक है ना। पॉप लिख दें और यहाँ पे बस की का नाम लिखेंगे। जैसे ही की का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर देंगे। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ये पॉप हमने हटाया, अब यहाँ पे स्टूडेंट जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए सिटी नहीं है अब यहाँ पे, बाकी चीजें हैं लेकिन सिटी यहाँ से गायब है, ठीक है ना। तो अब सिटी नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने पॉप से इसको डिलीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े कि भाई एक होता है पॉप आइटम भी होता है। पॉप आइटम का क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। देखिए पॉप आइटम जो होता है वो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पॉप आइटम की, वो क्या करता है, वो आइटम को पॉप कर देगा लेकिन वो लास्ट वाला करेगा। देखिए यहाँ पर हम किया और यहाँ पर हमने हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसने लास्ट आइटम को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपको वो सिटी भी लास्ट वाला था, तो मान लीजिए हमको जो है लास्ट नेम को हटा देते हैं। यहाँ पे पॉप से आप किसी भी आइटम को हटा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बस की दे दीजिए वो गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लास्ट नेम गायब हो गया, बना हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे लास्ट वाला ही जाएगा पॉप आइटम से। पॉप से कोई भी की निकाली जा सकती है लेकिन पॉप आइटम से लास्ट वाली ही जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है, डेल। डेल का इस्तेमाल भी आइटम्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो हम डेल लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे डिक्शनरी का नाम, उसका जो भी की देनी है। जैसे हमने कहा यहाँ पर हमें सिटी देनी है, तो यहाँ पर हम रन कराएंगे, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट को जिससे। तो यहाँ पर आप देखें जैसे ही हम इसको फिर से प्रिंट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर
गायब हो गया। आ रही है बात समझ में ना? ये नहीं आ रहा है क्या, सिटी नहीं आ रहा है, तो डेल से डिलीट हो गया। तो हमने 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका पॉप है डिलीट करने का, दूसरा तरीका पॉप आइटम है, तीसरा तरीका डेल है। ठीक है ना? तो तीनों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होंगे। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? क्यों डिक्शनरी यूज करना, क्या रीजन है हमें डिक्शनरी यूज करना? पहली वजह है कि डिक्शनरीज क्या है, आइडियल है फॉर डेटा स्टोरेज। जैसे मान लीजिए जेसोन फाइल का फॉर्मेट भी डिक्शनरी की तरीके से होता है। तो अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में जेसोन फॉर्मेट बहुत यूज होता है, तो वहां पर हमने कहा कि डिक्शनरी हमें बहुत काम किया है। ठीक है ना? इसके अलावा भी डिक्शनरी हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी आपको अलाउ करती है कि आप नेस्ट कर सकते हैं दूसरी डिक्शनरी या फिर दूसरे डेटा टाइप्स में, तो वहां पर भी आप वहां पर भी डिक्शनरी बहुत काम की बन जाती है। फिर डिक्शनरी जो है सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस गेन्स, जब बड़ा डेटा सेट होता है ना, तो डिक्शनरी में आइटम्स को आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, हैशेबल होती हैं, तो आप आसानी से जो है बड़े डेटा सेट में आइटम्स को फाइंड कर सकते हैं, तो वही एफिशिएंट हो जाता है। बाकी ये क्या है, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है आपको एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना और काफ़ी चीज़ें आसान भी हैं। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।